हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपके बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसकी शुरुआत हमने कर दी है आपके सिलेबस के साथ। और आज की ये पहली वीडियो है, पहला टॉपिक है यूनिट 1 आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। और इस यूनिट 1 में आपको क्या बताया जाएगा, बेसिक्स बताए जाएंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, और जो कि आपने 11th में भी सीखा होगा उसका ही थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है यहाँ पर। ये वीडियो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, साथ ही साथ 11th तक स्टूडेंट के लिए, और आपका बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में तो ये है ही, तो सभी के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप कोई भी इस वीडियो को जो भी देखेगा उसका अपना कोई ना कोई पॉइंट तो क्लियर हो ही जाना है। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ कि हमारा टॉपिक क्या है। तो बेसिक से ही बात है, हमारा जो टॉपिक है साथियों, हमारा टॉपिक है यहाँ पर लेखांकन का 8 एवं क्षेत्र। लेखांकन को इंग्लिश में कहा जाता है अकाउंटिंग। ठीक है, आपने जब 11th में बुक पढ़ी है तो उसका नाम था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक, यानी कि हमने 11th में जो पढ़ा है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपने ये बहुत अच्छे से समझा होगा वहाँ पर तो काम आएगा आपके, क्योंकि पढ़ाई हमेशा काम आती है, कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है और इसका स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग का मीनिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेखांकन व्यापार की भाषा होती है, यानी कि जो ट्रेड करते हैं हम, जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसको पोर्ट्रे किया जाता है, यानी कि वो क्या उसके अंदर हो रहा है, क्या उसकी स्थिति है, सब कुछ बताने की जो लैंग्वेज है वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के थ्रू ही हम बता सकते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या हमारा बिजनेस जो है फॉल डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक, हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा अकाउंटिंग से। ठीक है साथियों, लेखांकन एक विस्तृत अवधारणा है, यानी कि एक वाइड कॉन्सेप्ट है, कोई छोटा मोटा जो है पॉइंट नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है कि एक ही पॉइंट पर ये चलने वाली है। तो यहाँ पर आपको बात समझनी है। साथ ही साथ इसमें एक बात और जोड़ दूं, जो अकाउंटिंग होती है वो आपकी आर्ट भी होती है, साइंस भी होती है। ये नहीं कि यहाँ पर आपको केवल आर्ट सिखाई जाएगी, यहाँ पर सिस्टमेटिकली साइंटिफिक तौर पर भी ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी भी होती है। जो अकाउंटिंग के पार्ट्स हैं, अगर आपने 11th या 12th में अगर अच्छे से समझा हो, पढ़ा हो, तो आपको पता चला होगा कि अकाउंटिंग को 3 या 4 रूप से देखा जाता है। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि वित्तीय लेखांकन, जो हम अब पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं। इसमें सभी बिजनेस के फाइनेंस के बारे में बात की जाएगी, मुद्रा, धन और संपत्ति के बारे में बात की जाएगी। जबकि दूसरा है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि लागत लेखांकन, जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर में आता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर में आता है। क्यों आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर में? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए आप क्या योजनाएं बनाने वाले हैं, उसका यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत ज़्यादा यूज देखने के लिए मिल जाता है। एक है टैक्सेशन अकाउंटिंग, यानी कि कर लेखांकन, और एक सरकारी लेखांकन, यानी कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ठीक, एक चीज़ जो आपको बताने की ज़रूरत है, 11 में हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पढ़ा है। बुक कीपिंग यानी कि जो अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेज होती है उसको बुक कीपिंग कह दिया जाता है, जैसे जनरल एंट्री करना, लेजर करना, ट्रायल बैलेंस तक बनाना। लेकिन साथियों, लेखांकन जो होती है अकाउंटिंग, इसका एक बहुत ही बड़ा लेवल है, या फिर ये कहिए कि अकाउंटिंग का पार्ट होता है बुक कीपिंग। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, लेखांकन वहां प्रारंभ होता है जहां पर पुस्तकालय की बुक कीपिंग एंड हो जाती है। जहां बुक कीपिंग का काम एंड हो जाता है वहां से अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे मैं बढ़ रहा हूँ और कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ लेखांकन के, यानी कि उसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली विशेषता है कि ये पुस्तकालय पर आधारित है, बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लेंगे। जो आपने पुराना डेटा कलेक्ट किया है बुक कीपिंग से, जो आपने बुक कीपिंग की थी, तो उसके आधार पर जो भी डेटा आपको मिला है उससे आगे बढ़ते हुए आपको अकाउंटिंग करनी होगी। अंकों की पुनः सजावट करनी है, यानी कि डेटा हमारे पास वही होगा, फिगर हमारे पास वही होगी, बस उन्हें रीअरेंज करना होगा। यानी कि अब हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, कैश फ्लो बनाना है, फंड फ्लो बनाना है, जो भी बनाना है हमें उसी डाटा से बनाएंगे, कोई नया डाटा उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। अकाउंटिंग जो होती है कला और विज्ञान दोनों होती है। आर्ट भी है, साइंस भी। इसको रखने का जो ढंग है वो कला है, और जो इसको करने का ढंग है वो विज्ञान है।
निश्चित समय लगता है, यानी कि टाइम यानी पीरियडिकली होती है, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है। ये नहीं कि आप 10-10 साल का एक साथ बनाएंगे, 5-5 साल का या 2 महीने का, 1 महीने का। तो इसके लिए एक अवधि निर्धारित की गई है, एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि एक वित्तीय वर्ष। एक वित्तीय वर्ष क्या होता है साथियों? एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और उसका एंड 31 मार्च को होता है, वो एक फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। मौद्रिक लेन देन ही, यानी कि जो मनी की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वही इसमें रिकॉर्ड की जाती है। कोई ऐसा लेन देन जिसमें कोई मुद्रा का लेन देन ना हो, तो ऐसे लेन देनों को यहाँ पर नहीं शामिल किया जाता है। आगे बात करते हैं नेचर की, यानी कि इसकी प्रकृति की। तो जो अकाउंटिंग है उसका जो नेचर होता है वो एक प्रोफेशन टाइप का है, क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए आपको एक स्किल की जरूरत होती है। अकाउंटिंग के लिए आपको पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। all the types of skill that are achieved by acquiring knowledge, यानी कि जो आपने किसी पढ़ाई के द्वारा, किसी कला के द्वारा सीखा है, दैट इज कॉल्ड ए प्रोफेशन। ठीक है, एक बौद्धिक विषय है, एक इंटेलेक्चुअल विषय है। इंटेलेक्चुअल विषय क्या होता है? लेखांकन का विशिष्ट ज्ञान का स्वरूप बौद्धिक है, जिसे सैद्धांतिक अध्ययन तथा व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा सीखकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो बौद्धिक ज्ञान यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अकाउंटिंग की नॉलेज अच्छी होती चली जाएगी। सामाजिक शक्ति है, ठीक है, और एक नीति निर्धारक शक्ति, यानी कि आप पॉलिसी बना सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। पॉलिसी कैसे बनाएंगे? कि लेखांकन के आधार पर मूल्य निर्धारण, मूल्य नियंत्रण, मूल्य नीति, व्यापार नीति, क्रय नीति, विनियोग नीति आदि का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि साथियों अकाउंटिंग से पता चलेगा हमें कि हम कैसे प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, आगे बात कर रहे हैं हम शॉर्ट्स में बात कर रहे हैं ना, तो शॉर्ट में बात करेंगे तो भाई क्षेत्र की बात चलेगी। क्षेत्र की बात क्या है, यानी कि इसका स्कोप क्या है, अकाउंटिंग का कितना स्कोप है, मैं आपको बता दूं। इससे पहले मैंने अभी एक वीडियो डाली है, नाउ अकाउंटिंग इज नॉट एनफ फॉर गेटिंग ए गुड जॉब। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वर्तमान समय में अकाउंटिंग करना ही, केवल अकाउंटिंग करने मात्र से ही आपको अच्छी जॉब मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है वो आप आगे जान जाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग से आगे हम बढ़ चुके हैं। आज का युग जो है कंप्यूटरीकृत युग है। कंप्यूटरीकृत युग के साथ साथ आजकल डिजिटलाइजेशन का युग है। डिजिटलाइजेशन युग में आपको कुछ नया करना होगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। और पीछे रहने वाले लोगों को कोई भी नहीं पकड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हर कोई भागने में लगा है, अपना प्रतिस्पर्धा अपने आप से रखे हुए, अपनी कंपटीशन जो है दूसरे से बना के रखे। तो वो पीछे जो छूट रहा है उसको नहीं पकड़ रहे हैं, जो आगे भाग रहे हैं बस उनका हाथ पकड़ना चाह रहे हैं या फिर उनसे भी आगे भागना चाह रहे हैं। तो क्षेत्र क्या है भाई? पुस्तक पालन की प्रविष्टियों की जांच करना, यानी कि जो बुक कीपिंग की गई है, उन बुक कीपिंग में जो एंट्रीज की गई है उनकी जांच करना सबसे पहला काम हो जाता है। क्षेत्र खातों के योग तथा शेष की जांच करना, यानी कि ट्रायल बैलेंस बना करके खातों के जो योग हैं या बैलेंस है उनकी जांच करना होता है। तलपट बनाना, समायोजना को लिखना, यानी समायोजना क्या होती है? एडजस्टमेंट होती है, कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई कॉन्सेप्शनलाइज गलती अगर त्रुटि हुई है तो उसके आधार पर समायोजना को लिखते हैं। समायोजना वे भी होती है जो जिस दिन हमारा अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं, जिस दिन हमारी अकाउंटिंग जो है क्लोज किए गए हैं, उस दिन पर भी कोई ट्रांजेक्शन हुई होंगी। सपोज कीजिए आपने अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग आप ये तो है नहीं कि 31 मार्च को ही बैठेंगे लेकर के बनाएंगे, तब तक आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर मान लो 27 मार्च को आपने जो अकाउंटिंग की है उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो एडजस्टमेंट में आ जाएंगे। अंतिम खाते बनाने की फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना, ये इसका स्कोप है। भूल सुधार के लेखे करना, यानी कि रेक्टिफिकेशन करना साथियों। और अंतिम खातों का विश्लेषण करना, यानी कि अपनी स्थिति का पता लगाना कि भाई हमारी सोल्वेंसी स्थिति क्या है, हमारी लिक्विडिटी क्या है, हमारी करंट रेशो की स्थिति क्या है, हमारा जो है कैपिटल गियरिंग क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट रेशो क्या है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या है, हमारा डेटर्स टर्नओवर क्या है, हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या है। यानी कि ओवरऑल हम अपने बिजनेस की स्थिति को जान पाए, इसके लिए हमें अकाउंटिंग की नॉलेज लेनी है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि अकाउंटिंग के साथ साथ हमें और कौन से कोर्स करने चाहिए जिससे आप आज के समय में एक बेहतर जॉब पा सकते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहां पर आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा। उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। हम हमारे चैनल पर आपको आपके अकाउंटिंग नॉलेज को बूस्ट करने से रिलेटेड एक कोर्स भी लाने वाले हैं। उस कोर्स को करके आप बहुत ही अच्छे से जो है अपनी अकाउंटिंग नॉलेज को, साथ ही साथ अन्य जो चीज़ें जो ज़रूरत है आपकी, जिनको आपको अपने अपने नॉलेज में शामिल करना है, वो चीज़ें भी आप अपना तैयार करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा चैनल आपके लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा बनने वाला है, आपके लाइफ में बहुत ही जो है बेनिफिशियल साबित होने वाला है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी बेनिफिशियर हैं उनको फटाफट इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें
अभी हमारे चैनल की रीच बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि कंटेंट हमारा योग्य है, हमारा कंटेंट वर्दी है, हमारा कंटेंट आपको सुनने लायक, देखने लायक, समझने लायक लगता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।